खबर गाजीपुर जनपद से जखनिया तहसील अंतर्गत पर्यावरण को लेकर भव्य कार्यक्रम किया गया। संजय राय शेरपुरिया जो पर्यावरण को लेकर अभियान चलाकर जगह जगह वृक्ष लगवाकर पर्यावरण से दूषित वातावरण को शुद्ध करने के लिए संकल्पित दिखे। उनके द्वारा यह बताया गया कि अगर समय रहते मनुष्य नहीं चेता तो चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी ही नहीं मिलेगी। आदमी की मृत्यु के बाद मृतक शरीर को जलाने के लिए लकड़ी कहां से आएगी। जैसा कि इस कोरोना काल में लकड़ी के अभाव को देखते हुए लकड़ी की उपलब्धता के लिए अथक प्रयास किया, तब हमको लगा कि लकड़ी पर्यावरण के लिए तो जरूरी ही है, लेकिन ईंधन के कार्य के लिए भी अति जरूरी है। इस तरह क्यों न एक अभियान चलाकर वृक्ष लगाकर पर्यावरण को शुद्ध किया जाए। इसी के साथ बड़े ही उत्तम विचार लेकर गाजीपुर जनपद के बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने का भी संकल्प लिया तथा किसानों के प्रति उदारता दिखाते हुए किसानों द्वारा पैदा की हुई फसल सरकारी मूल्य से भी ज्यादा पैसा देकर खरीदारी करने तथा स्टोरेज करने की भी व्यवस्था संजय राय के पास है। गाजीपुर के किसानों को एक आस जगी है कि संजय जैसे लोगों से अच्छे किस्म के बीज, अच्छे किस्म की खाद और फसल को दवा भी मुहैया कराई जाएगी जो उचित मूल्य पर प्राप्त की जा सकेगी। इतना ही नहीं, किसान द्वारा पैदा की हुई फसल का उचित मूल्य देकर खरीदने का भी काम किया जाएगा। जखनिया ब्लॉक परिसर में स्वयं अपने पौधे लगाकर इस बात की मिसाल कायम की मानव को जीवित रखने के लिए पर्यावरण की आवश्यकता है और पर्यावरण शुद्ध तभी होगा जब पौधारोपण किया जाए, अच्छे वृक्ष लगाए जाए जिससे इनकी लकड़ियां भी काम आए तथा इनसे फल भी उपलब्ध होंगे जो किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। किसानों को जागरूक करने के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी इनके द्वारा आयोजित कराया गया। जखनिया ब्लॉक के सैकड़ों किसान बेरोजगार यह बात सुनकर बड़े ही प्रफुल्लित हुए। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कई प्रधान तथा क्षेत्र पंचायत सदस्य व प्रधान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष भी मौजूद रहे। गाजीपुर जनपद से उग्रसेन सिंह के साथ कमलेश यादव की रिपोर्ट। लोगों की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। पहली बार पत्रकारों ने मुझे शुभकामनाएं दी, धन्यवाद। इसलिए इसका कारण है इसलिए कि आप अपने लिए नहीं जी रहे हैं, हम सारे समाज के लिए जी रहे हैं। इसलिए सर मैं ये एक बात पूछना चाहूँगा कि जो आप कहे हैं कि आप अपने दाम को अपने खेती से जो पैदा करते हैं उसको आप उचित रेट पर कैसे बेच पाओगे, क्योंकि हमारे यहाँ विशेषकर उत्तर प्रदेश में विपणन की व्यवस्था बहुत ही कमज़ोर है और उत्तर प्रदेश के किसान इस संबंधित मारे जा रहे हैं। इसके संबंध में आपको क्या कहना है? देखिए, हमारा ये ज़िला है, हम एक ज़िले की बात करते हैं। हम यहाँ पे आने से पहले बहुत डाटा पे काम शुरू किया। मेरा मोबाइल तो जरा हम आपको दिखाएंगे। 2017 से लगातार हमने यहाँ पे शोध किया, पहले यहाँ की समस्या को जाना, यहाँ की समस्या को एक पेन डाउन किया, क्या क्या समस्या है, उसके बाद उस समस्या को हम कैसे समाधान करेंगे उस पर रिसर्च किया। रिसर्च करने के लिए हम भारत की बड़ी बड़ी संस्थाओं के साथ करार किए, जैसे कि बीज के लिए IRI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनको हम गाजीपुर आमंत्रित किए। यहाँ के उत्पादन को बाहर बेचने के लिए एपीडा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट मार्केटिंग सरकार की संस्था, उसको हमने गाजीपुर आमंत्रित किया। जो अभिनव भारत है IIT दिल्ली चलाता है, उनके साथ मिलकर के, सॉरी उन्नत भारत के साथ हम लोगों ने मिलकर के IIT दिल्ली को अपने पार्टनर बनाए और हमारी संस्था में एक्सपर्ट लोगों को लेकर के आया। मेरा अगर बात करेंगे 20 साल से मैं विभिन्न प्रकार की एक्जोटिक वेजिटेबल्स और टेक्नोलॉजी बेस्ड सब्जियों की खेती का काम कर रहा हूँ। तो मेरे पास 20 साल का खेती का अनुभव है, 30 साल का व्यापारिक अनुभव है और 12 साल से टेक्नोलॉजी कंपनी चला रहा हूँ। मेरी आयु 50 वर्ष है, लेकिन मेरे को अनुभव 62 साल का है। इन अनुभव को निचोड़ कर मैं यहाँ के युवाओं को समर्पित करना चाहता हूँ। और आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे जो गंगा पे सब्जियाँ होती है वो ऑर्गेनिक होती है, लेकिन किसान को पता नहीं है कि उसको किसको जाके बेचना है। हम किसान के बीच में एक ब्रिज का काम करेंगे, पुल का काम करेंगे, सारा काम वो करेंगे। हम अपना पीठ देंगे, आप इसे पैर रख करके चलिए और दोनों किनारे को पुलियों को नजदीक करने का काम करिए हमारा। सर एक बात और जानना चाहेंगे, क्योंकि यह जखनिया ब्लॉक है। जखनिया ब्लॉक के निकटवर्ती गांव में बुरहानपुर एक गाँव, यहाँ के विश्व वैज्ञानिक डॉक्टर RV सिंह जो IRI के मैनेजिंग डायरेक्टर रहे और पूसा इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर रहे और फूड एग्रीकल्चर के ऑर्गेनाइजेशन रहे हैं, जो कि बैंकॉक में रह करके 38 देशों का इन्होंने सामना किया, अपना प्रचार। कई बीज उनकी यहाँ प्रसारित है, लेकिन उनके द्वारा यह पहल की गई इन किसानों की जो उपज होती है उसका मूल्य मिल जाए, या तो उन्होंने कहा भैया ये यूपी गवर्नमेंट की बात है,
और विपणन की व्यवस्था, मैं कहा कि विपणन की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, हम किसान अपना गल्ला पैदा करके क्या करेंगे, तो हम उचित दर पर नहीं बेच पाएंगे, इसलिए हम मारे जाते हैं। इस संबंध में आप थोड़ा सा प्रकाश दें कि कैसी मदद मिल जाएगी। कोई भी जब सरकारी संस्था काम करती है तो उसका अपना एक बायलॉज होता है, उसके अपने काम करने के तरीके होते हैं और उनके एक काम करने की मर्यादा होती है। वो रिसर्च का काम कर सकते हो, बेचने का काम नहीं कर सकते। IRI जो है एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो रिसर्च करती है, विभिन्न प्रकार के बीज उत्पादन करती है। क्योंकि अब धीरे धीरे उन्होंने भी बेचने का काम शुरू किया, बीज खास करके। अब बीज IRI बनाती है तो बेचती है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। अब दोनों के बीच में कई बार क्या होता है, समन्वय का भी अभाव रहता है। एक दूसरी चीज़ क्या है कि हम एक आपके माध्यम से यहाँ के युवाओं को, किसानों को कहना चाहते हैं कि आप अपने उत्पादन को बेचने के लिए केवल सरकार पर निर्भर ना हो। हम आपसे आग्रह करते हैं, अगर अच्छा उत्पादन करते हैं, हम आपसे दावा करते हैं, खुले मंच से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने कह रहा हूँ कि हम आपका उत्पादन सरकार से 4 आना ज़्यादा देकर खरीदने की क्षमता है। क्योंकि अच्छा उत्पादन अगर आप करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने के लिए बहुत सहूलियत होगी। और एक और अच्छी बात बताता हूँ, अभी भी यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेस्टिसाइड का उपयोग होता है उससे गाजीपुर जिला में कम है। लेकिन जिस तरीके से मिट्टी का यहाँ दोहन हुआ है, अभी भी मिट्टी के अंदर बहुत ही केमिकल तत्व पाए जाते हैं, जिसकी वजह से सब्जियाँ आपने अखबार में सुने होंगे, पढ़े होंगे, एक्सपोर्ट तो हो रहा है लेकिन दोबारा ऑर्डर नहीं देता। किसान को उगाना आता है, किसान को ये पता नहीं है कि उसको पैकेजिंग कैसे करेंगे, किसान को ये पता नहीं है कि उसको कोल्ड स्टोरेज में रख रखाव कैसे करेंगे, किसान को ये पता नहीं है तोड़ने के बाद कितने समय के अंदर मेरे ये माल जहाज़ के अंदर चले जाना चाहिए। ये सारा ट्रेनिंग देने का काम हमारे सेंटर फॉर एक्सीलेंस नंदनगर में किया जाता है। हम जो भी करेंगे किसान करेगा, हम केवल उसके मार्गदर्शन का काम करेंगे और कड़ी जो टूटी हुई है उसको जोड़ने का काम करेंगे। हम जो हमारा अनुभव है पिछले 62 साल का व्यापार के क्षेत्र का, उस अनुभव को उपयोग करके गाजीपुर जिले को पूरे देश में एक ऐसा मॉडल बनाएंगे जो गाजीपुर जिला अपनी GDP की बात करेगा। देश की GDP की तो बात हर कोई सुना होगा, लेकिन जिले की GDP की बात मैं पहला व्यक्ति हूँ जो देश में कर रहा हूँ और गाजीपुर के ऐसे पिछड़े हुए जिले से कर रहा हूँ जहाँ पे हर आदमी अपने अपने समस्याओं से जूझ रहा है। किसी के घर में बेरोजगारी, किसी की हेल्थ का खराब है, किसी की ज़मीन की समस्या है, किसी की स्वास्थ्य की समस्या है। लेकिन एक सकारात्मक ऊर्जा जो है ना, यहाँ के युवाओं ने मुझे आकर्षित किया आने के लिए। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आज हमारे साथ लगभग 70 APO जुड़ चुके हैं। 70 APO का मतलब लगभग 7,000 किसान हमारे साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हैं, जिसको हिंदी में तो उत्तेजित हैं कि कब से काम शुरू करेंगे। क्योंकि हमारा सेंटर बन रहा है, सेंटर को बनने में हमने 16 फरवरी को मन से कहा था 18 महीने लगेंगे, लेकिन बहुत लंबा पीरियड होता है। लोगों के प्रति अविश्वास ना हो, हमने तुरंत जो हमारे लास्ट में काम करना था उसको पहले कर दिए कि चलो एक संवाद शुरू। हम संवाद कर रहे हैं, युवाओं को जगा रहे हैं कि आपको दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जाने की जरूरत है, हमारे पास काम है। अब काम छोटे छोटे जैसे मान लीजिए 100 एकड़ जहाँ जमीन हो, बीच में एक कोल्ड स्टोरेज हो, तो उसकी उपलब्धता सर कैसे हो पाएगी? मैं अभी आपको तस्वीर दिखाता, आप लोग देखिए। आप बताइए क्या है? आपका जवाब देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। किसान के पास अपनी सब्जी रखने का खुद का स्टोरेज हो, यह बहुत बड़ी क्रांति है। ये बहुत बड़ी क्रांति है यहाँ के किसानों के लिए। मैं सर एक बात और कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं यहीं का किसान भी हूँ, पत्रकार बाद भी हूँ, किसान हूँ यहाँ का। और इफ़को फाउंडेशन से हमको वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला था पाली हाउस, नेट हाउस, वो सारी सुख सुविधा थी। लेकिन मैं उस सब्जी को कहाँ उचित दर पर बेच दूँ, इसलिए मैं पाली हाउस, नेट हाउस सब हटा दिया। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आपको जो निराशा हाथ लगी है जी जी, इसको वापस आशा में बदलिए और हमारे संस्था के साथ जुड़िए। आप जो सब्जी उगाएंगे जी, आप नेट पे भाव देख लीजिएगा, 25% कम करके हमको दे दीजिए। चलिए आप नेट पे दिल्ली में क्या भाव 10 रुपया है, 7.5 में हमको दे दीजिए, हम ले लेंगे। क्योंकि 25% इसलिए चाहिए, उसको वॉश हम करेंगे, उसको पैक हम करेंगे, ट्रांसपोर्ट हम करेंगे, मेरे लोगों का खर्चा, मेरे नहीं सर, ऐसा है सर कि उसमें हम वाश करके देंगे, वाश करके आपको देंगे।
या वो हमारी जो सब्जी उचित दर पर बिकवा दिया करें, तो मैं हमारी जिम्मेदारी। पाली हाउस नेट आउट फिर चालू कर दूंगा। सितंबर 2022 सितंबर 2022 आप जितनी सब्जी उगाएंगे खरीदने की जिम्मेदारी मेरी।